हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जो यहाँ पे सीबीएसई का एग्जामिनेशन हुआ है आज इंग्लिश के लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों सेट्स है। तो इसमें जो कॉमन पैसेज था उसका कंप्लीट आंसर और ग्रामर पार्ट का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही बच्चों आपको जेन्युइन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पे पैसेज पार्ट के पहले ये जो सेक्शन बी है उसका पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं सेट 1 का सेक्शन पार्ट करूंगा, बी पार्ट, फिर इसी में मैं 2 का करूंगा और फिर 3 का करूंगा और फिर पैसेज पार्ट, क्योंकि तीनों में सेम था तो फिर मैं पैसेज पार्ट करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन मतलब सेट 1 का सेक्शन बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यू शुड, अब देखिए, एप्लोगाइज टू योर मदर फॉर योर र्यूड बिहेवियर। तो एप्लोगाइज टू का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपने क्या लगाया है ये आप जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है तो भी आप बताइए, बट द राइट आंसर इज एप्लोगाइज टू। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। एक कस्टमर है जो अपने वेटर से बोल रहा है, वेटर कम हियर द प्लेट इज डर्टी। अब वेटर उनको रिप्लाई कर रहा है कि आई विल चेंज इट सर। अब देखिए, इसको जो है वो नरेशन में कन्वर्ट करना था, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। द कस्टमर आस्क्ड द कस्टमर आस्क्ड द वेटर टू कम देयर, ही पॉइंटेड आउट दैट द प्लेट्स वाज डर्टी। अब द वेटर पोलाइटली ऑफर्ड। अब देखिए, जब पोलाइटली ऑफर्ड यहाँ पे लिख दिया तो निश्चित तौर पे सर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, बेटर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और उसके बाद विल है, विल का वुड हो जाएगा, उसके बाद चेंज इट चूंकि थर्ड पर्सन है तो ऐसे ही रह जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड स भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे आपका अगर ही वुड चेंज इट, अगर इतना आपने इंक्लूड किया है निश्चित तौर पे आपको मार्क्स मिलेगी। अगर आपने कुछ और भी दूसरा लिखा है तो आप कमेंट में आ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे है कि आपको एक ऑप्शन फिल करना था। तो देखिए, ये परमिशन मांग रहा है कि क्या आप मुझे रोड क्रॉस करने में हेल्प करेंगे। यंग मैन, जवान व्यक्ति, यानी एक जवान व्यक्ति से एक यंग मैन से एक व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या आप मुझे रोड क्रॉस करने में मदद करेंगे। तो बताइए कि जब हम परमिशन लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे होगा मे यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 20 ईयर्स एगो किड्स एट स्कूल। अब एट नहीं होगा, इन होगा। जब आप किसी बड़े प्लेस में होते हैं तो उसके लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एट में इरर था, एट के बदले इन होगा, बी नंबर में इरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो न्यूज के बाद यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, आर तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूज जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो आर कट गया। अब हैज या हैड होने का मतलब होता है कि यहाँ पे फिर कुछ हमारा भीतरी आना चाहिए था, कुछ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन बहुत सिंपल सा सेंस है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कि कोई भी न्यूज जो है वो अच्छा न्यूज नहीं है। तो इज हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड। अब मैंने इज लॉन्च्ड यहाँ पे क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आगे देखिए आपको रॉकेट बिगिंस दिख रहा है, यानी कि ये चल रहा है बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पे पैसिव यूज होगा व्हेन सैटेलाइट इज लॉन्च। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कहती है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस। इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट व्हाट ब्राउट अनूज देयर, अनु सेज डैट। अब अनु क्या कहती है, अनु कहती है, अनु से यहाँ पे फिर डैट लगाएंगे, डैट सी इज गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस। तो यहाँ पे इसका भी नरेशन यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना था हमको। अब देखिए, बिहाइंड एवरी सक्सेस। अब देखिए, सक्सेस एक वर्ब है, जबकि एवरी एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए। तो यहाँ पे सक्सेस चूंकि नाउन नहीं है तो इसको सक्सेस को हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहिए था। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फिल्म देयर इज अ लेंथी क्रिएटिव प्रोसेस। तो देखिए, सक्सेसफुल इसमें राइट आंसर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। रितु मेट अनीता एंड saw her crying, report रितुज क्वेश्चन। अब रितु बोलती है अनीता व्हाट इज द मैटर। अभी देखिए, यहाँ पे रितु के क्वेश्चन को हमको रिपोर्ट करना था। यहाँ पे रितु कहती है अनीता व्हाट इज द मैटर। अब देखिए, हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा अनीता, अनीता ऐसे ही रह जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सक्लेम्ड अनीता, यानी अनीता को एक्सक्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, मेन यहाँ पे हमारा होगा व्हाट द मैटर
अब इज या वाज वो डिपेंड करता है कि अनीता जो है वो डिपेंड करता है कि अनीता ने अपना पक्ष किस प्रकार से रखा है। रितु मेट अनीता एंड साव हर क्राइंग। अब देखिए यहाँ पे पता चल गया है कि पास्ट है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे हमारा इज हट जाएगा और हो जाएगा व्हाट द मैटर वाज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही जो नरेशन बनेगा वो बनेगा व्हाट द मैटर वाज। अब आप बताइए कि आपने इसमें क्या फिल किया है। अब देखिए निश्चित तौर पे जब हम कोई फ्रेज पढ़ते हैं, जब कोई लोकोक्ति पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं एन एजुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एन लगेगा, ए तो एजुकेटेड के साथ आएगा नहीं और द भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली मुहावरे वगैरह के साथ एन या ए आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे राज कह रहा है कि मैं डिनर पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा हूं, इसमें तुम क्या कहती हो। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी। तो बी नंबर हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए आई का हो जाएगा सी, विल का हो जाएगा वुड, इनवाइट हर फ्रेंड्स टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन। इनटू नहीं, यहाँ पे इन होगा इन आवर कंट्री। तो देखिए ए जो सेट हमारा 1 था उसके सेक्शन बी का, यहाँ पे मैंने 12 का आंसर किया। अभी चलिए हम लोग सेट 2 पर चलते हैं, फिर हम लोग पैसिव को भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेट 2 का हमारा क्या है, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में यहाँ पे देखिए एक फ्रेज का इस्तेमाल होगा कि काफी महीनों के रिसर्च के बाद जो वैज्ञानिक हैं वो ब्रेक थ्रो का मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, द इनविजिबल बैरियर, यानी निष्कर्ष निकाल के इनविजिबल बैरियर एंड द साइंटिस्ट ब्रेक थ्रू द इनविजिबल बैरियर, यानी जो नहीं चीजें समझ में आ रही थी उसको वो समझ के और वो आगे उन्होंने विकसित किया। तो यहाँ पे डी लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रोक आउट और ब्रोक इन है ना। ब्रोक इन तो होता है चोरी करने के लिए कहीं पे घुसना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना, लेकिन ब्रोक आउट भी मुझे लग रहा है। तो आपने इसमें क्या बनाया है वो आप बताइए, वैसे मैं अपने तरफ से डी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे भी टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट से वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन डिबेट कंपटीशन। स्टूडेंट कहता है हाँ कंपटीशन कब है। अब इसी का आपको नरेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अफर्म्ड। अफर्म्ड मतलब होता है कंफर्म करना, यानी यस कहना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अफर्म का मतलब होता है कंफर्म करके यस कहना। व्हेन, अब व्हेन के बाद आएगा द कंपटीशन वाज। ठीक है, व्हेन द कंपटीशन वाज यहाँ पे हमारा हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये डेड इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डोंट यू हैव। ठीक है, अब देखिए जब निगेटिव है तो निगेटिव के बाद के साथ सबसे अच्छा जो प्रोनाउन यूज होता है वो एनी होता है। डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन स्कूल। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फ्यू लगा दिए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं क्लियरली गलत है, यहाँ पे एनी ही होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब द कैप्टन ऑफ द टीम वाज एक्यूज्ड विथ। एक्यूज विथ नहीं होता है, एक्यूज ऑफ होता है, तो विथ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ में। ऑप्शन नंबर बी का हमारा वी में एरर है, विथ का ऑफ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉल इन का मतलब होता है बुला लेना या मंगा लेना या कुछ ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कॉल इन। हालांकि मुझे कॉल आउट भी लग रहा था। अब आपने क्या भरा है ये आप कमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, 100% इसको सही करने की कोशिश की गई है। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए तो आप कमेंट में आके सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो को पसंद आए, हमारे मेहनत को सलाम करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, हर जगह शेयर कीजिएगा। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देख लेते हैं। द टीचर, अब देखिए द टीचर हैड कंप्लीटेड द प्रिपरेशंस फॉर द फंक्शन बिफोर द टीम इंडेड। ठीक है, अब बिफोर द टर्म इंडेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब दो काम पास्ट में हो तो जो काम सबसे पुराना होता है उसमें हैड प्लस B3 लगता है। तो देखिए टर्म इंड होना हमारा एक काम है जो पास्ट में हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो निश्चित तौर पे अब जो दूसरा काम है वो इसके पहले हो गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड कंप्लीटेड यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट का। अभी देखिए यहाँ पे भी वही है, कस्टमर पूछता है कि क्या आपके पास बैटरी ऑपरेटेड जो है, क्या आपके पास बैटरी ऑपरेटेड टॉयज हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है शॉपकीपर यस वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज, कि हाँ हमारे पास वाइड रेंज ऑफ टॉयज है। अब देखिए यहाँ पे वी बोला है, वी इसलिए बोला है क्योंकि शॉपकीपर अकेला नहीं है वहां पे, उसके साथ उसके स्टाफ्स भी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ही लगा दिए होंगे, तो ही नहीं होगा, ये वी के अकॉर्डिंग दे में कन्वर्ट होगा क्योंकि वो प्लूरल था। तो यहाँ पे रिप्लाइड डैट
दे हैड अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज, तो यहाँ पे देखिए दे होना चाहिए था और हैव का हैड इसलिए होगा क्योंकि सारा चीज पास्ट में चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा एक ही चीज है, द स्टेज परफॉर्मेंस पुट अप। अब देखिए पुट अप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि स्टेज परफॉर्मेंस को रोक दिया गया, किनके द्वारा, उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो दर्शक थे। तो यहाँ पे देखिए पुट इन का मतलब होता है रोकना, पुट अप का मतलब होता है प्रदर्शित करना या प्रदर्शन करना, तो यहाँ पे पुट इन होगा, तो हमारा करेक्शन हो गया आपका इन। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रहीमा कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती है रुचि से, और रुचि का जो है उसको आप रिपोर्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर इंटर्नशिप, तो व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप वाज, ठीक है। अभी देखिए वाज भी हो सकता है, हैड बीन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऊपर। अगर आपने कुछ भी लिखा है हैड वाज या हैड बीन तो सही हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क यहां से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये डेड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, क्योंकि मस्ट, शुड और आउट टू का इस्तेमाल हम लोग को अपनी मोरालिटी, नैतिकता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे जो हमारा है वो मस्ट ही राइट आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो हमारा सेट 1 में था, मैंने इसमें बताया था कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सी वुड इनवाइट, क्योंकि आई का हो जाएगा सी, वाइफ के अकॉर्डिंग विल का वुड हो जाएगा, इनवाइट हर फ्रेंड्स टू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसको भी मैंने बता दिया था कि द इविल ऑफ बेगिंग इज वेरी कॉमन इनटू नहीं इन आवर कंट्री, यानी भीख मांगना हमारे कंट्री में जो है वो बहुत ही कॉमन चीज है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेट 2 कंप्लीट हो गया। अब सेट 3 की ओर चलते हैं, फिर हम लोग पैसेज को भी कंप्लीट करेंगे। अभी चलिए हम लोग सेक्शन बी में आ गए हैं सेट 3 का। तो यहाँ पे देखिए द कोच होप्ड दैट इन हिज अब्सेंस द टीम वुड कैरी ऑन। अब देखिए कैरी ऑन का इस्तेमाल होता है जारी रखना विद द प्रैक्टिस, यानी कोच के अब्सेंस में भी जो टीम है वो प्रैक्टिस को जारी रखेगा, कैरी ऑन मैंने लगाया है। चलिए अभी टूरिस्ट कहता है वेयर इज द एग्जिबिट सेक्शन ऑफ द फोर्ट। अब गाइड कहते हैं इन द फार कॉर्नर ऑन द सेकंड फ्लोर। अब इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड वेयर द एग्जिबिट section of the fort was, to which the guide replied it was। अब देखिए यहाँ पे it was आएगा क्योंकि हमको कंफर्म करने के लिए एक यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। That it was in the far corner on the second floor, तो it was in the far corner of the second floor हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि the treasurer and the सेक्रेटरी। अब देखिए ये दोनों द ट्रेजर एंड सेक्रेटरी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों सेम ही पर्सन है, क्योंकि अगर ये अलग अलग पर्सन होता तो यहाँ पे आर्टिकल दोनों के साथ आता। अब देखिए यहाँ पे भी3 है, तो भी3 है तो इज या आर तो लगेगा नहीं, और ये दोनों सेम पर्सन है तो हैव भी नहीं लगेगा, तो हैज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% कंफर्म है। अब देखिए द चिल्ड्रन के साथ चीयर्स नहीं लगता, यही मैंने इसको पकड़ लिया कि प्लूरल के साथ चीयर्स कैसे लगा दिया है, तो निश्चित तौर पर चीयर्स में गलती है, चीयर्ड होगा, बहुत ईजी था ये। चलिए अभी देखिए मैंने जस्ट सेट 1 में बताया था या सेट 2 में बताया था कि पुटअप का इस्तेमाल होता है रखना या जारी करना या प्रदर्शित करना। तो टीचर जो है वो एक प्रदर्शन, एक आर्ट प्रदर्शन रखना चाहते हैं ईयर के एंड होने के पहले। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है द स्कूल, अब देखिए ऑर्गेनाइज है, अब निश्चित तौर पे ब्रैकेट में पूछ रहा है कि जो ब्रैकेट में है उसका आप इधर कीजिए। तो बहुत सारे लोग इज ऑर्गेनाइजिंग कर सकता है, लेकिन इज ऑर्गेनाइजिंग तो होगा नहीं क्योंकि ब्रैकेट वाले को लिखना है। तो इस देखिए इसको बी वर्ब बोलते हैं, और जितने भी तरह के वर्ब हैं हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, कुड, जितने भी मॉडल वर्ब है वो ये बी वर्ब से ही निकला है। तो मैंने इसको कैन में कन्वर्ट कर दिया, द स्कूल कैन, यानी हम अनुमान लगा सकते हैं ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू कश्मीर इन द समर। यहाँ पे आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, आपका सही जाएगा। तो आपने क्या लगाया ये आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लता, व्हाट एक्टिविटी डिड यू एंजॉय द मोस्ट इन समर कैंप। ये लता बोलती है, उषा कहती है कि मैंने एंजॉय किया आर्ट और क्राफ्ट क्लासेस सबसे ज्यादा। तो उषा रिप्लाइज दैट सी, अब देखिए यहाँ पे एंजॉयड है तो सी हैड एंजॉयड हो जाएगा, सी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, ठीक है। तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहले भी था, आप जान रहे हैं, द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड ऑन। अब देखिए ऑन यहां भी नहीं होगा, इन होगा। मैंने बताया था कि स्कूल के लिए या कोई भी ऐसी जगह है उसके लिए एट या ऑन का इस्तेमाल नहीं करके इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इन सेंट्रल थिएटर इन फ्रंट ऑफ ह्यूज ऑडियंस। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बेला कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती है और यहाँ पे मालिनी के क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करना है। इज योर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर नाउ। अब देखिए यहाँ पे
अगर पास्ट में चलेगा तो पास्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा वाज हर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर देन। ठीक है, मैं रहता तो मैं पास्ट में बनाता वाज हर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर देन, ये मेरी तरफ से। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर इज हर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर नाउ ही मैंने छोड़ दिया है, तो आपने क्या बनाया है वो बताइए। मेरे तरफ से वाज हर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर देन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां भी देखिए मैंने अभी जस्ट बोला था कि शुड, मस्ट और आउट टू का इस्तेमाल यहाँ पे नैतिकता मोरालिटी के लिए होता है, तो यहाँ पे स्कूल को चाहिए कि वह स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि फुल स्लीव्ड शर्ट पहनिए मानसून टाइम में, क्योंकि वहां उस टाइम गर्म हवाएं चलती है और स्किन जो है वो आपका डैमेज हो सकता है। अभी देखिए राज, ये वाला तो तीनों में था और इसमें मैंने लगाया था शी वुड इनवाइट द फ्रेंड्स टू, तो यहाँ पे बी हो गया हमारा। यहाँ भी देखिए द इविल बेगिंग, इसमें हमारा इन था तो इनटू का इन था, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। तो तीनों सेट का हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे हम लोग चलेंगे अब पैसेज पार्ट में, और पैसेज पार्ट को देखेंगे तो ये देखिए पूरा पैसेज है जिसको मैंने पढ़ लिया है, हमारी टीम ने पढ़ लिया और हमने इसका आंसर किया है। इसमें एक आध क्वेश्चन, इसमें जो आंसर है ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो तो फाइनल रहेगा, बाकी जो लिखने वाला आंसर है वो अगर आपने मिलता जुलता भी आंसर किया है तो आपको कंप्लीटली मार्क्स मिलेगी। कोई दिक्कत उसमें नहीं है कि सर ने ये करवाया हमने ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। When the king Tutankhamen buried, तो यहाँ पे 3300 years ago होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Why did Egyptians hold gold in great esteem, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजन सिग्निफिकेंस, यानी अपने धार्मिक कारणों से। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पैसेज में कहीं नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथ ही अगर आपने कुछ और भी लगाया है तो आप बिल्कुल कमेंट में आए, आपकी भावनाओं को बिल्कुल यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी, आपका कमेंट यहाँ पे मैं अप्रूव करूंगा। और अगर आपके सपोर्ट में बच्चे आते हैं तो फिर मैं फाइनली एक मैसेज करूंगा कि नहीं यही सही है, तो फिर आपका वहां पे सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। Select the option that displays what the writer projects with reference to the following। अभी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन बोला गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ वेयर द ब्लैक लेबरर्स एक्सप्लॉइट। अब देखिए बैड लेबरर paid about only 40 pounds a month plus boarding and lodging। ठीक है, they work in very harsh condition, about 400 black laborers die। उसके बाद देखिए इस प्रकार से अगर आपने पैसेज का निकाल के और आंसर किया है you will get the marks, there is no any problem। अभी देखिए यहाँ पे 6 नंबर में है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भरना है और रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे गोल्ड हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम। ठीक है, गोल्ड हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम। किंग तूतनखामेन ब्यूरीड किया गया सॉलिड गोल्ड कॉफिन में 3300 ईयर्स एगो। अब देखिए यहां से भी इसका आंसर मिल रहा था, है ना, तो यहां पे ये आंसर है। अगर आपने इससे मिलता जुलता आंसर लिखा है तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेगा। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे राइटर सेड दिस बिकॉज गोल्ड कांट बी रस्ट और कोरोड एंड व्हेन गोल्ड प्रोड्यूस, यहाँ पे है फैब्रिकेटेड फ्रॉम द मेटल हैव सर्वाइव्ड अनडैमेज फॉर सेंचुरीज। अभी देखिए यहाँ पे पूरा जो कंसेप्ट था इसका कि क्यों इसको दफनाया जाता है उसका 2 रीजन लिखिए, तो ये दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन का था जॉर्ज हैरिसन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि द एंशियंट इजिप्शियंस एंड द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बोथ हेल्ड गोल्ड इन हाई स्टीम। अब देखिए द स्ट्रीमिंग फूड वाज बोथ एपेटाइजिंग एंड टेस्टी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मारा गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो आप इसको अपने हिसाब से भी बताइए कि आपने क्या सही लिखा है। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। अब देखिए इसका आंसर लिखे हैं पीपल हु हैव हैड नो फेयर इन पेपर मनी हैज डिस्क्राइब टू होल्ड गोल्ड एट होम। अब देखिए यहाँ पे इसका पूरा फाइनली आंसर पैसेज से निकाल के लिखा गया है, तो हमारा पहला पैसेज बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरे पैसेज को भी हमारी टीम ने यहाँ पे पढ़ा है, और चलिए इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 235 ये जो हमारा आंसर था उसका, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा हो गया 235, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया द कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट विल ब्रेक फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 डेज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अभी देखिए इसका जो था बच्चों अरोमा कुकिंग, यानी ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। अरोमा यानी सुगंध का जिस प्रकार से कुकिंग से रिलेशन है उसी प्रकार से स्पेस रिसर्च का किस चीज से रिलेशन है। तो यहाँ पे साइंस वगैरह कुछ हो सकता है, ये चीज मेरे को नहीं मिला। आपने इसमें क्या बनाया है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे
इसरो को लेके क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू इसरो ऑफिशियल टिल 18th जुलाई, ठीक है, व्हेन सन विल ब्लॉक मास। अब देखिए यहां पे ओनली फॉर फ्यू सिग्नल या सिग्नल्स पर डे विल बी सेंड टू द स्पेसक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका कॉन्फिडेंट हमारा राइट आंसर है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल है। अभी देखिए इसमें भी देखिए बी और सी में कंफ्यूजन था, बट बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इसमें लगाया गया है, बोथ फॉल्स या बोथ ट्रू। आपने क्या लगाया ये आप बताइए। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसमें इलाइट जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 9 का। फिर द वर्ड इंस्टिंक्ट इन द पैसेज मींस द सेम इंपल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए बच्चों यहां पे कंप्लीटली जो आपका पूरा जो ग्रामर पार्ट था उसका आंसर किया गया। बुक पार्ट का भी आंसर चाहिए तो दबा के शेयर कीजिएगा। सबसे पहले सबसे तेज आप लोग के लिए तीनों सेट का सोल्यूशन लाया गया है। दबा के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए बच्चों मिलता हूं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाय स्टूडेंट्स।